जब मैं 1997 में मैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे रहा था, करीब करीब 5.5 लाख लोग हमारे साथ एग्जाम में बैठे थे, मात्र 475 लोगों को सिलेक्शन हुआ था। तो आप सोचिए कि इतनी बड़ी भीड़ से कुछ लोगों का कामयाब होना किस बात पे निर्भर करता है। आज बहुत सारे लोग हमारे एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन कामयाबी उन्हीं को मिलेगी जो इस कामयाबी का बेसिक इंग्रेडिएंट है, जो बेसिक प्रिंसिपल है कि आपको एक कामयाब इंसान बनना है। उसके लिए आपको जरूरत है इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन की। जब तक इंटरनली आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे, जब तक आप इस बिजनेस के प्रति अपने माइंडसेट को नहीं बदलोगे, तब तक आप इस डायरेक्ट सेलिंग के जो चक्रव्यूह है आप उसी में फंस के रह जाओगे। मैं अपना व्यक्तिगत अगर मैं अनुभव करूं, करीब 25-26 साल का जो मेरा प्रोफेशनल करियर है, करीब करीब 13 से 14 साल का मेरा पुलिस सर्विसेज का एक्सपीरियंस है और करीब करीब 12 साल का कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है। अगर उसके आधार पर अगर मैं बताऊं तो अगर किसी भी फील्ड में अगर आपको कामयाब होना है तो उस फील्ड की बेहतर नॉलेज ये होना बहुत जरूरी है। क्यों होना जरूरी है? क्योंकि जब आप इस तरह की ट्रेनिंग में बार बार आते हैं, तब आपको उस इंडस्ट्री के बारे में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो सेल्फ माइंडसेट है, जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द बिजनेस है, वो आपको ट्रेनिंग के साथ आता है। और मैंने जब 97 में मैं पहली बार यूपीएससी का एग्जाम दिया था तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, और जब मैं सेकेंड अटेम्प्ट दिया वो 98 की बात है कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं था 98 इयर्स में कि मैंने किसी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया। उसके पीछे केवल एकमात्र कारण था कि मेरा विजन बहुत क्लियर था कि मुझे ये बनना है, और उसके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन करनी थी अपने व्यक्तित्व में, अपनी नॉलेज में, अपनी इंफॉर्मेशन में, वो मैंने किया। और यही एक कारण था कि मैं 98 थैंक यू वेरी मच। तो अगर मैं 2 दिन की ट्रेनिंग की बात करूं तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि अगर डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में, क्योंकि आप लोग रूबी स्टार एंड एबव के लीडर्स यहां पे हैं, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है इन 3-4 सालों के बीच में, वो ये कहता है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको ब्रांड एम्बेसडर बनना है, एस्क्लेपियस वेलनेस का ब्रांड एम्बेसडर बनना है, तो जो सबसे पहला जो मैं मानता हूं कि सक्सेस को जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल होना चाहिए वो है आपका चेंज। जो कल एमडी साहब बता रहे थे कि जब तक आप अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग के प्रति बदलाव नहीं लाएंगे, 100 करोड़ की जो माइंडसेट है उस कामयाबी को प्राप्त करने का बदलाव जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, उस तरह की एजुकेशन जब तक आपके अंदर नहीं आएगी, तब तक आप वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे। ये बहुत जरूरी है। पहला, जब आप इस हॉल को छोड़ेंगे कल के बाद, तो ये जरूर यहां से लेके जाइएगा कि आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो आपको इसके अनुसार बदलाव के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दैट इज फर्स्ट इंग्रेडिएंट व्हाट आई हैव लर्न। सेकंड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेकंड, अगर डायरेक्ट सेलिंग में आपको कामयाब होना है तो आपके अंदर लीडरशिप स्किल का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लीडरशिप ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है। आप इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में देखेंगे, देयर आर सो मेनी कंपनीज अक्रॉस इंडिया, बट व्हाई एस्क्लेपियस वेलनेस इज ओनली परफॉर्मिंग? द बेसिक रीजन ऑफ दिस कि दिस इज द लीडरशिप ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, और हमारे एमडी साहब जो संजीव कुमार जी हैं पूरी तरह से इंडियन डायरेक्ट सेलिंग को लीड कर रहे हैं एज ए लीडरशिप। जोरदार तालियां। इसी तरीके से अगर आपको एस्क्लेपियस वेलनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको एक जबरदस्त लीडरशिप स्किल को सीखनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है।
और आपको लीडरशिप सीखना पड़ेगा। आज मैं अगर कह सकता हूं कि 25-26 साल के कैरियर में अभी भी आज मैं कंपनी का सीईओ हूं, करीब करीब 1.25 करोड़ रुपया मेरी सैलरी है। अगर वहां पे भी मुझे सीखने की जरूरत पड़ती है, अच्छे पब्लिक स्पीकर्स, जो अच्छे सीईओस, अच्छी कंपनी के मोटिवेटर्स आते अभी भी सिखाते हैं। क्योंकि अगर आप डायमंड हैं तो आपको अगर ब्लू डायमंड बनना है तो उस बीज की नॉलेज को लेना पड़ेगा। अगर आप ब्लू डायमंड हैं तो ब्लैक डायमंड बननी है, एम्बेसडर बननी है, ब्रांड एम्बेसडर बननी है, तो उसकी भी एजुकेशन आपको लेनी पड़ेगी। अदरवाइज आप वहीं पे रह जाओगे। क्योंकि हर लेवल की अलग अलग इंफॉर्मेशन है, हर लेवल की अलग अलग माइंडसेट है, हर लेवल की अलग अलग आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, लगातार उसको एजुकेट करने की, उसको प्रोफाइल करने की ये जरूरत होती है। तो मेरा कहना है कि सेकंड जो मैंने इंग्रेडिएंट देखा है डायरेक्शन इंडस्ट्री में कामयाब होने का, दैट इज लीडरशिप। तो जितने भी लोग आप देखिए, अगर डायरेक्शन इंडस्ट्री में जितने कामयाब इंसान हुए हैं, आप उनकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल को देखिए, उनकी लीडरशिप स्किल को देखिए। और अगर आप मैं कह सकता हूं कि इंडियन डायरेक्शन इंडस्ट्री में अगर एमडी साहब को छोड़ दिया जाए तो सबसे उभरते जो पब्लिक स्पीकर हैं वो हमारे गेट अपलाइन मिस्टर अमित कुमार दुबे जी हैं। कामयाबी कैसे आती है? अगर आप भीड़ को एड्रेस कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को ट्रांसफर कर सकते हैं, अपनी चीजों को आप बता सकते हैं, अगर अपनी चीजों को मार्केट कर सकते हैं, तब जाके आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। और इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। अदरवाइज डायरेक्शन इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आएंगे, लाखों लोग आएंगे, करोड़ों लोग आएंगे, लेकिन ये सिस्टम आपको छाड़ देगा, आप इस भीड़ से बाहर चले जाओगे। दैट मीन्स आपको इस इंडस्ट्री की जबरदस्त जो नॉलेज है, लीडरशिप स्किल एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल। अब जितने बड़े बड़े लीडर्स आप देखिएगा, चाहे वो डायरेक्शन इंडस्ट्री में अगर आप देखिए, कामयाब इंसान वही बना है जो अपनी चीजों को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकता है, अपनी बातों को सही तरीके से सामने वाले के सामने रख सकता है। ये चीज बहुत जरूरी है। अगर आप लीडरशिप स्किल आ गई, पब्लिक स्पीकिंग आ गई, तो मैं ये कह सकता हूं कि डायरेक्शन इंडस्ट्री में आपको ब्रांड एम्बेसडर बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अगर मैं गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज की देखूं, प्राइवेट इंडस्ट्री की देखूं और डायरेक्शन इंडस्ट्री को देखूं,